जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन चैनल में हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम अध्ययन की ओर प्रवेश कर रहे हैं और अध्ययन के क्रम में ही श्रीमद् भागवत महात्म्य का हम शब्दार्थ अध्ययन कर रहे हैं और महात्म्य में तृतीय अध्याय 65 श्लोक तक हम समाप्त कर चुके हैं और 66 श्लोक से हम प्रारंभ करने वाले हैं। प्रारंभ करने से पहले मेरे सदगुरुदेव आचार्य चरण श्री भवानी शंकर निरवला गुरुदेव के चरणों को मैं वंदन करता हूँ और श्रीधाम वृंदावन निवासी डॉक्टर श्री शिवकर्ण पांडे गुरुदेव के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। और आइए अध्ययन की ओर प्रवेश करते हैं। कल हमने अध्ययन किया था कि श्रीमद् भागवत का महात्म्य बता रहे हैं सनकादिक कुमार, तो बीच में फिर बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल को छोड़ करके गोलोक धाम की ओर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हुए थे, उस समय उद्धव जी ने पूछा, प्रभु जब आप जा रहे हैं हमें छोड़ करके, तो भक्त किसके शरण में जाएंगे बताइए, क्योंकि आपका दर्शन तो नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो, मैं एक स्वरूप से भागवत में प्रवेश करूंगा और एक स्वरूप से गोलोक जाऊंगा। कह करके भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक स्वरूप से श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हुए और एक स्वरूप से गोलोक गए। तो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष स्वरूप श्रीमद् भागवत को ही माना गया है। तो ये बात हमने पढ़े थे कल। तो आज इस प्रकार जब महात्म्य की कथा सुना रहे थे आनंद नाम के तट में सनकादिक कुमार, तो वहां पर एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। तो यहाँ बताते हैं, सुता उवाच, सुत जी कहते हैं, एवं नगाः श्रवणो रुधर में प्रकाश्यमाने ऋषिवे सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीं तदुच्यते संशृणु शौनकत्वम्। एवं मैंने इस प्रकार उरुधर में माने बहुत बड़ा धर्म, नगाह श्रवण माने श्रीमद् भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवत श्रवण रूप बहुत बड़ा धर्म। नगाह कह रहे हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह को। नगाह क्यों कह रहे हैं? नग का सीधा अर्थ होता है पर्वत, और पर्वत सप्त पर्वत होते हैं, 7 पर्वत। तो यहाँ कुछ साहित्य रख दिया गया कि नगाह और सप्ताह एक ही माना गया है। ये बात ध्यान दें आप लोग। श्रीमद् भागवत प्रकाश्य माने प्रकाश कर रहे थे, सनकादिक कुमार वाचन कर रहे थे। ऋषि सभायाम माने सभा में, ऋषि भी माने ऋषियों ने अथवा सनकादिक कुमारों ने, प्रकाश्य माने प्रकाशित कर रहे थे। तो उस समय तदानीम माने उस समय एकम आश्चर्यम सम अभूत, एकम माने एक, आश्चर्यम माने आश्चर्य, सम अभूत माने हो गया। वहां पर एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। तत् माने वह आश्चर्य, उच्यते माने कहा जाएगा। सौनका माने हे सौनक जी, त्वम संसृणु, त्वम माने आप, संसृणु माने सुनो। सुत जी कह रहे हैं सौनक ऋषि को, क्योंकि सुत जी पहले के प्रवक्ता हैं, तो ये तो बीच में आते रहते हैं, ये बात बहुत ध्यान रखना है। तो क्या बात हुई तो बताते हैं सुत जी, भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर् वदन्ते। प्रेमैक रूपा भक्ति, प्रेमैक रूपा माने प्रेम स्वरूपा भक्ति माने भक्ति, तरुणौ माने तरुण, तौ सुतौ माने उन दोनों पुत्रों को, माने ज्ञान और वैराग्य जो बेटे हैं उन दोनों पुत्रों को, गृहीत्वा माने लेकर के, सहसा माने एकाएक, आविरासित माने प्रकट हो गई, वहां पर आ गई भक्ति माता अपने दोनों बेटों को लेकर के। और क्या कहती है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ इति नामानि, माने ये नाम
इति माने ये, नामानी माने नाम, मुहु माने बारंबार, बदंती माने बोलती हुई, कहती हुई आ गई भक्ति माता अपने बेटों को साथ में लेकर के। ये सब संबोधन है भगवान के, श्री कृष्ण, गोविंद, हरे, मुरारे, नाथ, सब संबोधन है। तो ये नाम लेती हुई भक्ति माता वहां पर आ गई। और कैसी है तो बताते हैं आगे। ताम चागताम भागवतार्थ विभूषाम सुचारुवेशाम ददृशो सदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। सुचारुवेशाम माने सुंदर स्वरूप वाली, जिनका स्वरूप बहुत सुंदर है, ऐसी सुंदर स्वरूप वाली। भागवत अर्थभूषाम माने जिनका आभूषण ही श्रीमद् भागवत का अर्थ है, ऐसी भक्ति माता। भागवतार्थ भूषाम माने भागवत का अर्थ ही जिनका आभूषण है, ऐसी भक्ति माता। ताम माने आगताम माने आई हुई, ताम माने वह भक्ति को, ताम माने वह भक्ति को, सदस्याः ददृशुः, सदस्याः माने सदस्यों ने, ददृशुः माने देखा। और इयम कथम प्रविष्टा, इयम माने यह भक्ति माता, कथम माने कैसे, प्रविष्टा माने प्रवेश हो गई, यहाँ पर प्रवेश हो गई। और कथम आगता माने कैसी आई, कहाँ से प्रवेश हुई, कैसे आई। और मुनिनाम मध्य माने मुनियों के बीच में, इति माने इस प्रकार, तर्कयन्तः माने तर्क करने लग गए। मुनियों ने एक आपस में इस प्रकार तर्क करना प्रारंभ किया। तो सनत कुमार ने देखा कि सब श्रोता तो इधर उधर मुंह कर रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं। तो इनको पता चल गया कि जो नए आ रहे हैं श्रोता, इनके विषय में ये पूछ रहे हैं। तो चलो बताते हैं, कह करके अब सनकादि कुमार बताते हैं। उचो कुमारा वचनम तदानीम कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम एवं गिरसा सत्सुता निशम्य सनत कुमारम निजगाद नम्रा। कुमाराः माने सनकादिक कुमारों ने, तदानीम माने उस समय, वचनम माने वचन, उचु माने कहने लगे, सनकादिक कुमार कहने लगे। क्या कहते हैं, इयम माने यह भक्ति माता, इयम माने यह भक्ति माता, कथा अर्थतः निष्पतिता, कथा अर्थतः माने कथा के अर्थ से, श्रीमद् भागवत के कथा के अर्थ से, निष्पतिता माने प्रकट हुई है, निष्पतिता प्रकट हुई है। एवं माने इस प्रकार, गिरह माने वाणी, सनकादि कुमारों की वाणी, सा माने वह भक्ति माता, ससुता माने अपने पुत्रों के साथ में, निशम्य माने सुन करके, सनत कुमारम माने सनत कुमार को, नम्रा माने नम्र हो करके, निजगाद माने कहने लगी, भक्ति माता कहने लगी, बड़े नम्र होकर के पूछती है। क्या कहती है पहले, हाँ, भक्तिरुवाच, भक्ति कहती है। भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलि प्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरमुचिरेते। कलि प्रणष्टा अपि, यहाँ से शुरू करते हैं। कलि प्रणष्टा अपि माने कलि के कारण नष्ट होने पर भी, भवद्भिः माने आप लोगों के द्वारा, कथा रसेन माने कथा के रस से, अद्य एव माने आज ही, पुष्टा कृतास्मि माने मैं पुष्ट हो गई हूँ। आप लोगों के द्वारा जो कथा का रस प्रदान किया, उस रस से कलि से नष्ट होने पर भी मैं पुष्ट हो गई हूँ। तो बताओ कि अहम माने म, क्व तिष्ठामि माने कहाँ बैठूं, मेरा स्थान कहाँ पर है। अधुना माने इस समय, ब्रुवंतु माने आप लोग बताओ, ब्रुवंतु माने बताओ, ब्रूय व्यक्तायाम वाची धातु भी याद रखें आप लोग, बताओ। ब्रह्मा माने सनकादिक कुमारों ने, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं इसलिए ब्रह्मा, सनकादिक कुमारों ने, इदम माने यह, गिरम माने वाणी,
ताम माने उनको, उचिरे माने कहने लगे। वो सनकादिक कुमारों ने भक्ति माता को यह वाणी कह रहे हैं, तो कहते हैं भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानि। भक्तेषु माने भक्तों में गोविंद स्वरूप कर्त्री, गोविंद माने भगवान गोविंद का स्वरूप कर्त्री माने स्वरूप प्रदान करने वाली, अथवा भक्तों को भगवान गोविंद का स्वरूप दर्शन कराने वाली, कहने का तात्पर्य यह है। और प्रेमैक धर्त्री माने, प्रेमैक धर्त्री माने एक प्रेम को धारण करने वाली, केवल प्रेम को धारण करने वाली। भव रोग हंत्री माने संसार के रोगों को नाश करने वाली, भव रोग माने संसार के रोगों को, हंत्री माने नाश करने वाली। सा माने वह, त्वम माने तुम, सुधैर्य संश्रया माने बड़े धैर्य से, सुधैर्य संश्रया माने धैर्य धारण करके, निरंतरम वैष्णव मानसानि तिष्ठस्व, निरंतरम माने निरंतर, वैष्णव मानसानि माने वैष्णवों के मन में, तिष्ठस्व माने आप बैठ जाओ, वहां पर विराजमान हो जाओ, क्योंकि वैष्णव के मन में ही तुम्हारा आदर मिलेगा। आगे कहते हैं ततोपि दोषा कलिजाई में त्वाम द्रष्टुम न सकता प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस् तदा निषण्णा हरिता सचित्ते। ततः माने उसके बाद में, कलिजा दोषा माने कली के, इमे कलिजा दोषा माने एक कली के दोष, एक कली के दोष, त्वाम माने तुम्हें, द्रष्टुम माने देखने के लिए, न सकता माने नहीं देख सकते हैं, द्रष्टुम न सकता माने नहीं देख सकते हैं, लोके प्रभावोपि, लोके माने संसार में, प्रभाव अपि माने प्रभाव होने पर भी, द्रष्टुम माने देखने के लिए, न सकता माने देख नहीं सकते हैं, और एवं माने इस प्रकार, तदा माने उस समय, आज्ञा अवसरे अपि माने आज्ञा के अवसर में भी, भक्ति ही माने भक्ति माता, तदा माने उस समय, हरिदास चित्ते निषण्णा, हरिदास चित्ते माने हरिदास के चित्त में, भगवान के भक्तों के चित्त में, निषण्णा माने बैठने लग गई। उसके बाद में भगवान के भक्त के हृदय में, वैष्णवों के हृदय में भक्ति माता बैठने लग गई। तो आगे कहते हैं सकल भुवन मध्ये निरिधे नास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनिषद्। सकल भुवन मध्ये माने संपूर्ण पृथ्वी के बीच में, निर्धनाः अपि माने निर्धन होकर के भी, निर्धन होकर के भी, ते धन्या माने वे धन्य है, निर्धन होकर के भी वे धन्य है। बोले कौन? ऐसाम हृदय माने जिनके हृदय में, ऐसाम माने जिनके, हृदय माने हृदय में, श्री हरे है माने भगवान श्री हरि की, एका भक्ति माने एक भक्ति, निवसति माने निवास करती है। और क्योंकि हरि ही माने हरि भगवान भी, निज लोकम माने अपने लोक को, अतः माने इसके बाद में, सर्वथा विहाय, सर्वथा माने सभी प्रकार से, विहाय माने छोड़ करके, भक्ति सूत्र उपनद्ध तेषां हृदि प्रविशति। भक्ति सूत्र उपनद्ध माने भक्ति की रस्सी में बांध करके, भक्ति माने भक्ति की, सूत्र माने रस्सी में, उपनद्ध माने बांध करके, तेषां हृदि प्रविशति, तेषां हृदि माने उनके हृदय में, प्रविशति माने प्रवेश करते हैं। जिनके हृदय में अगर भक्ति हो
तो भक्ति रूपी रस्सी से बंध करके स्वयं भगवान श्री हरि भी उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। इसलिए अगर निर्धन हो, गरीब हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वही व्यक्ति धन्य है जिनके हृदय में भक्ति माता विराजमान हो। कहने का तात्पर्य यह है। और आगे बताते हैं, ब्रह्मोद्यते किमधिकं महिमा, ब्रह्मोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत् संश्रयान्निगदिते लभते सुभक्ता श्रोतापि कृष्ण समतामलमन्यधर्मैः। भुवि माने पृथ्वी तल में, ब्रह्मात्मकस्य माने भगवान का स्वरूप, भागवताभिधस्य माने भागवत का, भागवत की महिमा एवं माने इस प्रकार, महिमानम माने महिमा को, अधिकम माने अधिक, ते माने आपके लिए, अद्य माने आज, किम अधिकम ब्रूम क्या अधिक बताऊं, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। क्योंकि यत संश्रयात माने जिसके आश्रय लेने से, माने जो भागवत के आश्रय लेकर के, निगदिते माने कहने पर, जो श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर भागवत कहने पर, सुवक्ता माने अच्छा वक्ता, बढ़िया वक्ता, और श्रोता अपि माने श्रोता भी, कृष्ण समताम लभते, कृष्ण समताम माने भगवान श्री कृष्ण की समता को, लभते माने प्राप्त करता है, अर्थात भगवान का धाम प्राप्त करेगा। अन्य धर्मई ही अलम, अन्य धर्मई ही माने अन्य धर्मों से, अलम माने बेकार है, व्यर्थ है, और सब धर्म। तो यहाँ कहते हैं कि सुवक्ता होना चाहिए। बोले यहाँ केवल वक्ता नहीं लिखे, अगर कोई सुवक्ता और श्रोता भागवत कहते हैं और सुनते हैं तो दोनों भगवान का धाम प्राप्त करते हैं, ये बताया गया। लेकिन यहाँ कोई वक्ता नहीं लिखा, सुवक्ता लिखा है। तो बोले सु का अर्थ क्या होता है, बढ़िया वक्ता। तो हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि वक्ता का कहने का तात्पर्य यही नहीं कि वो बोलते जाएं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए बोलें, दक्षिणा के लिए बोलें और लोगों को दिखाने के लिए बोलें, तो ये वक्ता ही रहे, सुवक्ता नहीं रहे, ये केवल वक्ता ही रहे। तो सुवक्ता होने के लिए क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव बताया करते हैं कि जब भक्ति में डूब करके अंदर से जब कथा वाचन करते हैं, भगवान के विषय में प्रस्तुत करते हैं, उस समय उनका हृदय पूरा गदगद रहता है भगवान के स्मरण में। तो इसको कहते हैं सुवक्ता। कम से कम आप भगवान की कथा कह रहे हैं तो कुछ न कुछ भक्ति अंतर आनी ही चाहिए। अगर नहीं आई तो प्रयास कुछ करें और कुछ ला करके ही लाने का प्रयास करें। अगर प्रयास भी नहीं कर रहे, यही नहीं, और प्रयास भी नहीं कर रहे तो कुछ काम का नहीं, कुछ काम की कथा नहीं, केवल आप प्रतिष्ठा और दक्षिणा के लिए कह रहे हैं। तो इसलिए हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री भवानी शंकर निर्मला गुरुदेव जब मुझसे मिलते हैं तो गुरुदेव कहते हैं, देखो केवल लोगों को सुनाने के लिए नहीं है कथा, केवल लोगों को सुनाने के लिए नहीं है कथा। बोले क्यों गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं कि भक्ति में डूबने के लिए। अगर तुम भक्ति में डूब करके भगवान की कथा कहोगे तो भगवान का आशीर्वाद पूरा का पूरा मिलेगा, पहली बात, भगवान की कृपा मिलेगी। और श्रोता तो अपने आप डूब जाते हैं, आपको कोई प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा। अगर आपने भक्ति को छोड़ करके श्रोता को डुबाने का प्रयास किया तो लाखों प्रयास करो तो भी सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए खुद भक्ति में डूब जाओ, उसके बाद में सब डूबेंगे अपने आप। तो श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है कि ये भक्ति को प्राप्त करने के लिए बनाया गया ग्रंथ है, भक्ति को जगाने के लिए बनाया गया ग्रंथ है। तो यहाँ यही तो कथा आ रही है। जब हम आनंद नाम के तट पर कथा चल रही तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों बिल्कुल तरुण होकर के आए। तो इसका तात्पर्य क्या है? तो भागवत से भक्ति तरुण हो जाती है, युवती हो जाती है, ज्ञान और वैराग्य भी युवक हो जाते हैं भागवत श्रवण करने से। यानी कि हमारे अंदर जो भक्ति और ज्ञान वैराग्य बैठे हैं, अभी बूढ़े होकर के सोए हैं, तीनों सोए हुए हैं सुषुप्त अवस्था में, तो इनको जगाने के लिए भागवत है, इनको बिल्कुल बुढ़ों से युवक बनाने के लिए श्रीमद् भागवत है। एक वही यमुना जी का तट तो हमारा हृदय है। भक्ति ज्ञान वैराग्य यमुना जी के तट पर वृद्ध होकर के सोए हुए हैं। तो एक यमुना जी का तट वो वृंदावन का यमुना जी का तट है।
लेकिन उस समय थे, अभी कहाँ है? तो हमारे हृदय में है। हमारा हृदय ही यमुना जी का तट है, और हमारे हृदय रूपी यमुना जी के तट में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों वृद्ध होकर के सोए हुए हैं। तीनों वृद्ध होकर के सोए हुए हैं, और अब इनको जगाना है हमें। तो जगाना कैसे? भागवत से जगा सकते हैं। भागवत से इनको बिल्कुल युवक बना सकते हैं, तरुण बना सकते हैं। तो भागवत का मूल लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को तरुण बनाएं। लेकिन भागवत का लक्ष्य हम केवल यजमान को पटाने और केवल दक्षिणा में रखें तो कुछ होगा नहीं। तो इसलिए जो विद्यार्थी वर्ग हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, उनसे विशेष निवेदन करता हूं कि जब भागवत की कथा का प्रस्तुत करते हैं, भागवत कथा वाचन करते हैं, उस समय कुछ न कुछ भक्ति में डूबने का प्रयास करें। हम कह रहे हैं कि हम पूरा डूब चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी डूबे नहीं, अभी प्रयास में हैं। लेकिन गुरुदेव के पास में जब मैं पहुंचता हूं, मेरे गुरुदेव के पास में जिन्होंने मुझे व्याकरण से लेकर भागवत पढ़ाया था, श्रद्धेय श्री भवानी शंकर निरोला गुरुदेव, वो कहते हैं कि बार बार भक्ति में डूब जाओ। जब भी मिलते हैं, कभी कभी वो श्रीमद् भागवत मूल पाठ के लिए मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ गुरुदेव के साथ में, तो गुरुदेव कहते हैं देखो, गुरुजी थोड़ा वाचन करने के लिए भी देते हैं, उस समय थोड़ा बहुत हमें वाचन करने के लिए देते हैं। और गुरुदेव कहते हैं देखो, केवल लोगों को सुनाना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, भक्ति में डूबना ये जीवन का मूल लक्ष्य है। गुरुजी पकड़ते रहते हैं, तो उनकी वाणी जब हम सुनते रहते तो थोड़ा बहुत प्रयास करने का मन लगता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि बहुत जितना हो सके प्रयास करें। मैं डूबा नहीं हूँ, प्रयास में हूँ, आप लोग भी कम से कम प्रयास शुरू करें। ये निवेदन मैं आप लोगों से करता हूँ कि भागवत जब वाचन करते हैं, भक्ति में डूबना ही चाहिए। अगर डूबेंगे तो आपकी कथा बिल्कुल अलग हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं डूबेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है सुबक्ता, माने सुबक्ता का तात्पर्य गुरुदेव बताते थे कि जो भक्ति में डूब करके कथा वाचन करता है, इसे कहते हैं सुबक्ता। और जो केवल दक्षिणा के लिए करता है, इसे कहते हैं कुबक्ता। सुबक्ता नहीं, कुबक्ता। तो हमें कुबक्ता से तो काम नहीं होगा, सुबक्ता बनना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ध्यान दें, सभी से निवेदन है। तो आइए हम श्रीमद् भागवत पाठ में प्रवेश करते हैं। मैं 2 बार उच्चारण करता हूँ। पहली बार जब उच्चारण करता हूँ वो बढ़िया तरह से आप सुने। दोबारा जब मैं उच्चारण करता हूँ तो आप भी उच्चारण करें, यह निवेदन आप लोगों से मैं करता हूँ। आइए प्रारंभ करते हैं। सुत उवाच एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे, एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे, प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम्, प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम्। आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीम्, आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीम्, तदुच्यते संशृणु शौनकत्वम्, तदुच्यते संशृणु शौनकत्वम्। भक्तिसु तौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्तिसु तौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विरासित, प्रेमैकरूपा सहसा विरासित। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। तां चागतां भागवतार्थभूषाम्, तां चागतां भागवतार्थभूषाम्। सुचारुवेषां ददृशो सदस्याः, सुचारुवेषां ददृशो सदस्याः। कथं प्रविष्टा कथमागतेयम्, कथं प्रविष्टा कथमागतेयम्। मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः, मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। ऊचो कुमारा वचनं तदानीम्, ऊचो कुमारा वचनं तदानीम्। कथार्थतो निष्पतितादुनेयम्, कथार्थतो निष्पतितादुनेयम्। एवं गिरा सा ससुता निशम्य, एवं गिरा सा ससुता निशम्य। सनत्कुमारं निजगाद नम्रा, सनत्कुमारं निजगाद नम्रा। भक्तिरुवाच
भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन कलिप्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तो क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तो ब्राह्मा इदं तां गिरमुचिरेते ब्राह्मा इदं तां गिरमुचिरेते भक्तेषु गोविन्दस्वरूपकर्त्री भक्तेषु गोविन्दस्वरूपकर्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यसंश्रया सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यसंश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततोऽपि दोषा कलिजा इमे त्वं ततोऽपि दोषा कलिजा इमे त्वं द्रष्टुं न शक्ता प्रभवोऽपि लोके द्रष्टुं न शक्ता प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस् एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस् तदा निषण्णा हरिदासचित्ते तदा निषण्णा हरिदासचित्ते सकलभुवनमध्ये निरिधनास्तेऽपि धन्या सकलभुवनमध्ये निरिधनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरिर्भक्तिरेका निवसति हृदि येषां श्रीहरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्दः प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्दः ब्रह्मोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताविदस्य ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताविदस्य यत् संश्रयान्निगदिते लभते सुभक्ता यत् संश्रयान्निगदिते लभते सुभक्ता श्रोतापि कृष्णसमतामलमन्यधर्मैः श्रोतापि कृष्णसमतामलमन्यधर्मैः ओम दश श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवतमात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयोध्यायः। जय श्री राधेश्याम। हमें पूर्ण विश्वास है आप लोग अच्छी तरह से भागवत पाठ और शब्दार्थ तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद में सभी सनातन धर्म प्रेमी संस्कृत के विद्यार्थियों को इस वीडियो को प्रेषण करेंगे, भेजेंगे। या विश्वास करते हुए आप लोगों से विदा होते हैं। जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम।